तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे पिनोकियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जिमी नाम का कीड़ा दिखाई देता है जो खुद की कहानी सुना रहा था। वो ठंड में गांव में घूम रहा था। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर का ओनर का नाम मास्टर जिपेटो होता है। वो उसी घर के अंदर चला जाता है। वहां पर बहुत सारी घड़ियां होती है। यहाँ पर जो मास्टर जिपेटो होता है वो घड़ियों का काम करता था। यहाँ पर ठंड की वजह से जिमी का बहुत ही बुरा हाल था। इसी वजह से वो अपना शरीर गर्म करने के लिए आग की तरफ बढ़ता है। तभी वो देखता है कि जिपेटो कुछ बना रहे हैं। तो उसको देखने के लिए वो जिपेटो के पास चले जाता है। उसने जिस चीज पर हाथ रखा था वो किसी मैडम की तस्वीर थी। तो वो उससे माफी मांगता है। यहाँ पर जो जिपेटो होता है वो अपने मरे हुए बेटे की तरह ही एक डॉल बना रहा था। यहाँ पर पाइन का लकड़ी का यूज करके वो डॉल बना रहा था। इसीलिए उसने उस डॉल का नाम पिनोकियो रख दिया था। तभी उसकी घर के बाहर एक बंदा आया हुआ था। वो अंदर आता है और उससे कहता है मुझे आपकी जो पंच वाली घड़ी है वो खरीदनी है। बट यहाँ पर वो सीधा मना कर देता है क्योंकि वो घड़ियां उसके लिए सब कुछ थी। उसके बीबी को भी ये घड़ियां पसंद थी। इसी वजह से वो घड़ियां बेचना नहीं चाहता था। वो उनको संभाल कर उनके साथ ही रहना चाहता था। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उसकी बीबी और उसका बेटा दोनों भी मर चुके हैं। इसी वजह से वो थोड़ा सा दुखी है और उसने पिनोकियो नाम का एक डॉल क्रिएट किया है उसके बेटे की तरह। यहाँ पर एक छोटी सी मछली भी होती है। जिपेटो उस मच्छी से भी बात कर रहा था। यहाँ पर जो भी एनिमल है वो बात भी कर सकते हैं। जिपेटो जब एंजॉय करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हैं तभी जिमी उसमें फंस जाता है। यहाँ पर जिपेटो तो खुश हो रहा था बट जिमी के कपड़े उसमें फंसने की वजह से वो वहां पर ही लटक गया था। जिपेटो की जो मछली होती है उसको पिनोकियो बहुत ही पसंद आता है बट उसकी जो कैट होती है वो उससे डरने लगती है। यहाँ पर वो उसके साथ थोड़ा सा खेलता है और उसे पास में ही छोड़ के चला जाता है अंदर क्योंकि 9 बज चुके थे। उसका सोने का टाइम हो चुका था। वो फ्रेश हवा आने के लिए खिड़की खुली रखता है और तभी उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। वो उससे एक विश मांगता है और वहां पर ही सो जाता है। उनके सो जाने के बाद उस तारे से एक रोशनी निकलती है और उसके बेटे के फोटो से रिफ्लेक्ट होके पिनोकियो के अंदर पड़ जाती है जिसकी वजह से पिनोकियो जिंदा हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जिमी तो हैरान ही हो जाता है। तभी वहां पर ब्लू फेरी आ जाती है। जिमी ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। यहाँ पर जिमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो ब्लू फेरी उसे कहती है जिपेटो ने बहुत ही अच्छे दिल से एक विश मांगी जिसके वजह से उसको पूरा करने के लिए मुझे आना पड़ा। उस डॉल को अपना नाम पूछती है तो पिनोकियो कहता है कि मुझे तो मेरा नाम नहीं पता। तभी यहाँ पर जिमी कहता है कि जिपेटो ने इसका नाम पिनोकियो रख दिया है। यहाँ पर पिनोकियो ब्लू फेरी से पूछता है कि क्या मैं रियल हूँ। तो यहाँ पर ब्लू फेरी कहती है कि तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा रियल होने के लिए। और वो साथ ही साथ कहती है कि तुम्हें अभी समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या सही है और क्या गलत है। इसी वजह से मैं जिमी को चुनती हूँ जो तुम्हें हमेशा असली राह दिखाएगा। तुम्हें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो ब्लू फेरी जिमी के ऊपर थोड़ी सी जादू करती है और उसको नया सूट भी सिलवा देती है। उसके बाद में ब्लू फेरी वहां से चली जाती है। तभी वहां पर जिपेटो उठ जाता है और जिपेटो देख रहा था कि पिनोकियो बात कर रहा है और बोल भी रहा है। ये सब कुछ देखकर जिपेटो तो बहुत ही डर जाता है और वो पीछे बैठ जाता है। यहाँ पर पिनोकियो उसे बोलता है कि ब्लू फेरी ने मुझे जिंदा कर दिया है। आपने मेरे लिए विश मांगी थी ना। तो यहाँ पर जिपेटो कहता है कि मैंने तो असली बच्चे की मुराद मांगी थी, ये कैसे पूरा हो गया। तो पिनोकियो कहता है कि मैं भी बच्चा ही हूँ और कुछ ही दिन में मैं असली बच्चा भी बन जाऊंगा। तो यहाँ पर जिपेटो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन जिपेटो उसको अच्छा बच्चा बनाने के लिए उसे स्कूल भेज देते हैं। यहाँ पर पिनोकियो भी बहुत ही खुशी तरीके से स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी दूसरी जगह पर दो चोर पिनोकियो को देखते हैं। वो उसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उनके माइंड में ख्याल आता है कि इसको बेचकर हम तो मालामाल हो सकते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए वो पिनोकियो के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उसे आगे जाकर गिरा देते हैं। वो उसको उठाने जाता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो पिनोकियो उसे कहता है कि मैं पिनोकियो हूँ और मुझे असली बच्चा बनने के लिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो फॉक्स कहता है कि तुम्हें स्कूल जाने की क्या ही जरूरत है। तुम सीधा सर्कस जाओ जिसके वजह से तुम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो और तुम्हारे पिताश्री को आधार भी दे सकते हो। यहाँ पर पिनोकियो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो फॉक्स कहता है कि तुम तुम्हारे काम से एक अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो बट यहाँ पर उसके पास कंटेंट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिनोकियो ये सब कुछ बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हो जाता है और वो उस फॉक्स के पीछे जाने लगता है। तभी यहाँ पर जिमी की आंखें खुल जाती है और वो पिनोकियो को ढूंढने लगता है बट उसे पिनोकियो नहीं मिलता। तो वो घर के बाहर चला जाता है। तभी वहां पर एक परिंदा आ जाता है
और वो परिंदा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिमी, क्योंकि परिंदा और जिमी अच्छी दोस्त होते हैं। जिमी उससे कहता है कि मैं पिनाको को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो पंछी उसको मुंह में उठाता है और पिनाको के पास चला जाता है। वो उसे फेंकता है और वो उस फॉक्स के कैप के ऊपर लैंड कर जाता है। तभी पिनाको उसको देख लेता है। तो पिनाको कहता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तो दूसरा फॉक्स एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है और जिमी को मारने का ट्राई करता है, बट जिमी वहां से भाग जाता है और वो दूसरे फॉक्स को लग जाता है। तभी वो फॉक्स फिर से उस जिमी को मारने का ट्राई करता है, बट उसी फॉक्स को हथौड़ा लग जाता है और दोनों भी वहां सो जाते हैं। पिनाको जिमी को सब कुछ बता देता है। जिमी उससे कहता है कि तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनने की कोई जरूरत नहीं, पहले एजुकेशन पूरा करो जिससे तुम अच्छा बंदा बन जाओगे। तो जिमी की बात सुनता है क्योंकि ब्लू फेरी ने उसको चुना था। पिनाको जैसे ही स्कूल के अंदर चला जाता है तो टीचर उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि स्कूल एक असली लड़के के लिए होता है, तुम जैसे कठपुतलियों के लिए नहीं होता, और उसे बुरा भला कहने लगता है। यहाँ पर पिनाको बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी उससे बात करने के लिए जिमी वहां पर आ रहा था। तो वो दो फॉक्स उसको एक ग्लास के जार में बंद कर देते हैं, जिसके वजह से जिमी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और जार से बाहर भी निकल नहीं पा रहा था। तो फॉक्स पिनाको को बहुत ही फुसलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा इन्फ्लुएंसर बनना है, और वो उसे एक सर्कस में बेच देते हैं। वो वहां पर फैबियाना से मिलता है। यहाँ पर जो फैबियाना होती है वो कठपुतली नचाने का काम करती थी। वो जिमी को भी वायर पहनाती है और जिमी का एक शो हो जाता है। वो शो इतना हिट हो जाता है कि जिमी के ऊपर लोग पैसा फेंक के मारते हैं, जिसके वजह से सर्कस वाले को बहुत ही पैसा मिल जाता है और वो भी बहुत ही खुश हो जाता है। जब रात हो रही थी तो फैबियाना की कठपुतली के साथ खेल रहा था। तभी वहां पर सर्कस का ओनर आ जाता है और वो उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी जगह पर जिमेटो को लगता है कि पिनाको रास्ता भूल चुका होगा, तो वो उसको ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर दूसरी जगह पर सर्कस वाला गांव से बाहर जा रहा था दूसरे गांव में। तभी उसके गाड़ी से एक पत्थर उड़ता है और वो जिमी की क्लास के ऊपर लग जाता है और जिमी वहां से आजाद हो जाता है। यहाँ पर जिमी थोड़ी सी मेहनत करते हुए पिनाको के पास पहुंच जाता है और पिनाको को कहता है कि अगर मैं ना कुछ कहूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ये समझ लो। यहाँ पर पिनाको थोड़ा सा झूठ बोलने लगता है तो उसकी नाक बड़ी हो जाती है। उसकी नाक बड़ी होने की वजह से जिमनी के हाथ में चाबी लग जाती है। जिमनी उसे कहता है कि फिर से सच बोलो जिसके वजह से तुम्हारी नाक छोटी हो जाएगी। पिनाको वही करता है और उसकी नाक छोटी हो जाती है। तो जिमी उसका ताला खोल देता है और पिनाको और जिमी दोनों ही आजाद हो जाते हैं। तभी वो दोनों भागते हुए घर के पास जा रहे थे। तभी अचानक से कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी होते हैं और पिनाको को भी उन्होंने पकड़ लिया था। यहाँ पर वो लोग उनको प्लेजर आइलैंड ले जा रहे थे। तभी यहाँ पर पिनाको पूछता है कि प्लेजर आइलैंड में क्या है? तो बच्चे और बंदे बताते हैं कि प्लेजर आइलैंड में बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर बहुत सारा खाना और खिलौने भी है जहाँ पर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। इसकी वजह से पिनाको भी मान जाता है, बट यहाँ पर जिम्मी वहाँ से गिर जाता है और वो पीछे छूट जाता है। वो लोग उन सभी बच्चों को प्लेजर आइलैंड लेके चले जाते हैं। उस प्लेजर आइलैंड में बहुत सारे खिलौने होते हैं और बच्चे वहाँ पर कुछ भी कर रहे थे। इसी वजह से पिनाको भी वहाँ पर एंजॉय करता है। दूसरी जगह पर जो जिमेटो होता है उसके पास वही बर्ड आ जाता है और वो बर्ड उसको एक लेटर देता है। वो पैम्पलेट प्लेजर आइलैंड का ही होता है। इसी वजह से वो समझ जाते हैं कि पिनाको अभी प्लेजर आइलैंड जा चुका है। दूसरी जगह पर जिमी भी इस प्लेजर आइलैंड पे पहुंच गया था। वो देखता है कि बहुत सारे गधे बच्चों को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर रहे हैं। दूसरे जगह पर पिनाको अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसका दोस्त धीरे धीरे करके गधे में ट्रांसफर हो जाता है और पिनाको के भी कान गधे में ट्रांसफर हो रहे थे। तभी वहां पर काली आत्माएं आ जाती है पिनाको को ले जाने के लिए और उसके दोस्त को भी। वो उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर जिमी आ जाता है और पिनाको की मदद करके वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों समुद्र में कूद जाते हैं और वहां से तैर कर अपने घर पर चले आते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके घर पर जिमेटो नहीं होता और उसकी सभी घड़ियां वहां पर भी नहीं होती। तभी वहां पर वो पंछी आ जाता है और पंछी कहता है कि तुम्हारे पिताश्री सब घड़ियां वगैरह बेचकर एक बोट में प्लेजर आइलैंड के लिए निकल गए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। ये बातें सुनने के बाद वो दोनों भी प्लेजर आइलैंड के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ से वो भाग कर आए हुए थे। जाते वक्त उन्हें वही सर्कस वाले लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो सर्कस वाली लड़की कहती है कि क्या तुम
मेरे साथ आओगे, क्योंकि हमने जो पुराना ओनर था उसको छोड़ दिया है और हम अब खुद का काम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर पिनाको उससे कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरे पिताश्री को ढूंढने के लिए जाना है। यहाँ पर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद में पिनाको के जो गधे के कान होते हैं वो गायब हो जाते हैं और वो उस सर्कस वाले लोगों को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। वो दोनों भी उस पंछी की मदद लेकर एक रस्सी की मदद से पानी में बहुत ही स्पीड से जिमैटो के पास जा रहे थे। तभी जिमैटो को भी वो दोनों दिखाई देते हैं और वो दोनों भी जिमैटो को देख लेते हैं और वो दोनों ही तेजी से जिमैटो के पास बढ़ते हैं। तभी अचानक वहां पर बड़ा सा व्हेल आ जाता है और उन दोनों को निकल लेता है। यहाँ पर जिमी और वो पंछी तो बच जाता है, बट जिमैटो और पिनाको दोनों भी उस व्हेल के अंदर चले जाते हैं और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तभी जिमैटो को थोड़े से आइडिया आती है तो वो वहां पर आग जला लेता है। इसके वजह से व्हेल अपना मुंह खोल लेता है और वहां से पिनाको और जिमैटो अपनी नाव लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। व्हेल उनका बहुत ही पीछा करता है, बट वो अपनी बोट बहुत ही तेजी से भगा रहे थे और पिनाको अपने पैरों की मदद से उस बोट को पावर दे रहा था। तभी वहां पर उनको एक गुफा दिखाई देती है और वो गुफा के अंदर जाने का ट्राई करते हैं, बट वो व्हेल मैसा उनको खाने का बहुत ही ट्राई कर रहा था। तभी पिनाको अपनी स्पीड बढ़ाता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। वो गुफा बहुत ही चमक रही थी, जैसे कि स्टार्टिंग में वो ब्लू फेरी चमक रही थी। यहाँ पर ब्लू फेरी में यही बताया था कि जब सही टाइम आएगा तो तुम इंसान बन जाओगे। यहाँ पर जैसे वो गुफा के अंदर चला जाता है, वहां पर पिनाको असली इंसान बनने वाला था। तो दोस्तों, आज मैंने थोड़ा सा नया टॉपिक एक्सप्लोर किया है, देखेंगे इसके ऊपर कितने लाइक आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है मुझे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका भी अच्छा हो। धन्यवाद।